हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बजट 2024 एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जो कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनके तरफ से क्या एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स हैं लाइक एचएएल, बीडीएल, बेल, फिर मतलब कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, कार्डन बिल्डर्स, ये सब जो कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स हैं, इनको लेकर एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या-क्या एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब किस प्रकार से डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट देखने को मिल सकती है इस बजट के अंदर, वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल्स में। देखो यहाँ पर हेडलाइन, बजट 2024 एक्सपेक्टेशंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट थ्रस्ट ऑन डिफेंस सेक्टर, एचएएल, बीडीएल टू बी इन स्पॉटलाइट। चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में सभी चीज़ों को समझते हैं। अहेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बजट अनाउंसमेंट ऑन ट्यूसडे जुलाई 23, जो कि आज होने वाली है बजट की अनाउंसमेंट, उसके बारे में बताई जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट थ्रस्ट ऑन द डिफेंस सेक्टर अलाइनिंग विथ द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो देखो, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की चल रही है, उसके माध्यम से हमें एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल सकती है। हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़िया डिफेंस स्टॉक्स के अंदर सपोर्ट देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट की, वो चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। डिफेंस मेजर्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल आर लाइकली टू बी इन द स्पॉटलाइट। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टॉक हैं, इनको स्पॉटलाइट में रखा गया है कि ये जो कंपनीज हैं, इनको बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के माध्यम से। As the government is expected to reduce reliance on imports and focus on indigenous production, जो कि हमने कई बार वीडियो में डिस्कस किया है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट की मतलब एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट की कोशिशें हैं कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इंपोर्ट्स को पूरे तरीके से बंद ही कर दे और खुद निर्माण करे सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स और इंडिजीनियस प्रोडक्शन हो हमारे देश में। तो वो कोशिशें चल रही है गवर्नमेंट की, तो उस वजह से देखा जाए तो हमारे जो डिफेंस कंपनीज हैं, जो स्वदेशी कंपनियां हैं, उनको बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकती हैं। ठीक है, पेविंग द वे फॉर अ प्रोमिसिंग ग्रोथ कर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। वी एक्सपेक्ट द ग्रोथ विल मेंटेन द मोमेंटम for Indian defense companies by promoting the Make in India initiative as it wants India to be self-reliant on defense and depend less on imports, said Avinash Gorakshkar, head of research Profit Mart Securities। तो देखो यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं अविनाश गोरक्षकर, जो कि हेड ऑफ रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये कुछ चीज़ें कही जा रही है कि जो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं, ये बढ़िया बेनिफिट्स में रह सकती है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से। जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से, फिर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के माध्यम से। और इन इनिशिएटिव्स को चलाकर गवर्नमेंट की पूरी कोशिशें हैं कि डिफेंस सेक्टर जो है, इनके अंदर जो इंपोर्ट है, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए या पूरी तरीके से बंद ही कर दी जाए और इंडिजीनियस तरीके से हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर एक्सपर्ट हैं जिनके तरफ से भी कुछ चीज़ें कही जा रही हैं। सौरभ जैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, शेयर अ सिमिलर व्यू। तो यहाँ पर जो सौरभ जैन हैं, इनके तरफ से भी सिमिलर व्यू शेयर किए गए हैं ये डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, डिफेंस सेक्टर को लेकर। ही सेड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिक्स टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो फोकस है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इट इज़ एमिंग टू अचीव अ टारगेट ऑफ 50,000 करोड़ बाई FY29 कंपेयर टू 21,100 करोड़ इन FY24। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि FY29 तक जो डिफेंस एक्सपोर्ट है
वो यहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं 50 करोड़ तक पहुँचाने की। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें FY24 को, तो देखो FY24 में 21,100 करोड़ की एक्सपोर्ट हुई है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में देखें तो डबल से भी ज़्यादा है ये, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एम किया जा रहा है। दिस ओपन्स अप सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज, सेड जैन। तो जैन जी के द्वारा यहाँ पर चीज़ें कही जा रही हैं कि इस चीज़ के माध्यम से जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं इनको बढ़िया ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो कल आई है। इकोनॉमिक सर्वे की जो डेटा आई है उनके अनुसार यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ें हमें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो कल इकोनॉमिक सर्वे आई उसमें यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट राइज, मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ी है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024 विच वाज रिलीज्ड टुडे, यानी कि कल की बात की जा रही है, जुलाई 22। इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन ग्रू फ्रॉम 74,054 करोड़ इन FY17 में जो इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन थी वो थी 74,054 करोड़, जो कि यहाँ पर बढ़कर FY23 में हो चुकी है 1,08,684 करोड़, ठीक है। तो जो डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया की काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। हमने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया की बढ़ी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ी है। फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट की भी बात की जा रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे में द एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,414 इन FY23 टू 1,507 इन FY24। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। The survey also claimed that around 100 domestic companies export a wide range of equipment। तो यहाँ पर कही ये जा रही है, ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्लेम की जा रही है कि लगभग 100 डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। काफ़ी अच्छी बात है कि लगभग 100 डोमेस्टिक कंपनी जो हैं वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं। अब देखो एक्सपोर्ट इक्विपमेंट्स की बात करें तो बताई जा रही है इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट डोर्नियर 228 ब्रह्मोस, मिसाइल्स, रडार्स, सिमुलेटर्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। तो ये सब चीज़ों की एक्सपोर्ट की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं यूनियन बजट 2024 स्टॉक्स टू वॉच आउट। While Hindustan Aeronautics Limited HL and Bharat Dynamics Limited BDL are projected to do very well। तो यहाँ पर HL एंड BDL के अंदर कही जा रही है कि ये अच्छा कर सकते हैं। Analyst eye a significant increase in the allocation for the defense sector from the previous 6.21 lakh crore which was announced during the interim budget in February 2024। तो यहाँ पर देखो एनालिस्ट के द्वारा डिफेंस सेक्टर के अंदर एलोकेशन के ऊपर बात की जा रही है। जो प्रीवियस एलोकेशन थी वो थी 6.21 लाख करोड़, जो कि अनाउंस की गई थी एंट्रीम बजट जो फरवरी में हुई थी, फरवरी 24 में, उसमें, ठीक है। तो कही ये जा रही है कि ये जो एलोकेशन थी 6.21 लाख करोड़, इससे बढ़कर हमें एलोकेशन देखने को मिल सकती है डिफेंस सेक्टर के अंदर। इसके मुकाबले में एलोकेशन हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। अगर इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली डिफेंस सेक्टर को लेकर आज, तो फिर हम डिफेंस स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेज़ी देख पाएंगे, ठीक है। और उनमें से यहाँ पर देखो ये 2 स्टॉक्स के बारे में बताई जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 स्टॉक्स को बेनिफिट्स मिलेंगे, और भी कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब देखो HL एंड BDL को यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है वो भी यहाँ पर समझो। Both HL and BDL should do very well as they have large order books for the next 2 to 3 years going ahead। तो यहाँ पर इसीलिए इन दोनों को मेंशन किया गया है कि जो HL एंड BDL है इनके जो ऑर्डर बुक हैं वो काफ़ी बड़े हैं। नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए इनका जो ऑर्डर बुक है वो है, ठीक है, सेड गोरक्षकर। एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉर एयरक्राफ्ट तेजस
Sukhoi 30 MKI and Dhruv helicopters, along with collaborations with major players like Safran and Airbus, suggest a continued growth for HL, said सौरभ जैन। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आगे मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर तेजस, सुखोई 30 MKI एंड ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, इन चीज़ों के लिए ऑर्डर्स भी मिले HAL को। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैन हाउएवर also cautioned about HL's current valuations, hence keeping an eye on its execution capabilities and potential market adjustment is advisable, said the analyst from SMC Global Securities. Gorakskar also said that while there might be a small uptick on the budget day, profit bookings are expected later on. तो देखो यहाँ पर जो जैन साहब हैं उनके माध्यम से HL की वैल्यूएशन को लेकर भी थोड़ी सी यहाँ पर चिंताएं बताई जा रही हैं कि थोड़ी सी जो वैल्यूएशन है इनकी बढ़ी हुई है फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पर गोरक्षकर के माध्यम से बताई जा रही है कि यहाँ पर स्मॉल अपटिक देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर बजट डे में, मतलब आज के दिन थोड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आगे चलकर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जैसा कि होता ही है यार, तेजी आएगी तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, HAL एंड BDL। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों स्टॉक्स को बेनिफिट्स मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। और सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे सेक्टर या फिर पावर सेक्टर, इन सभी सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये भी यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि शिपिंग स्टॉक्स के लिए भी कुछ चीज़ें आ सकती है, शिपिंग कंपनियों के लिए भी गवर्नमेंट के माध्यम से सपोर्ट देखने को मिल सकती है। देखो शिपिंग स्टॉक्स रैली एज इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड PLI स्कीम रिवाइवल इन बजट 24। तो देखो कल के दिन शिपिंग स्टॉक्स के अंदर बढ़िया रैली इसलिए आई क्योंकि मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि बजट 24 के अंदर PLI स्कीम का रिवाइवल देखने को मिले, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड देखने को मिले, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। अगर वाकई में गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है बजट के अंदर, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड शिपिंग कंपनियों के लिए एंड PLI स्कीम देखने को मिलती है शिपिंग कंपनियों के लिए, तो फिर हम इन कंपनीज के अंदर भी बढ़िया तेज़ी देख पाएंगे, इन कंपनीज को भी बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। यहाँ पर देखो GRAC यानी कि गार्डन बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड एंड अदर शिपिंग स्टॉक सर्ज ऑन होप्स ऑफ हायर बजटरी एलोकेशन। तो हायर बजटरी एलोकेशन की एक्सपेक्टेशन को लेकर कल बढ़िया रफ्तार देखने को मिली इन कंपनियों के अंदर। देखो एमिड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉजिटिव अनाउंसमेंट फॉर द सेक्टर इन द अपकमिंग यूनियन बजट ऑन जुलाई 23। तो ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पर की जा रही है। अगर वाकई में इस प्रकार से सपोर्ट देखने को मिलती है गवर्नमेंट की बजट के दिन, आज के दिन, तो फिर हम देख पाएंगे इन कंपनियों की जो शेयर प्राइस है इनके अंदर बढ़िया तेज़ी, और ओवरऑल देखें तो कंपनीज की ग्रोथ की बात करें तो बढ़िया ग्रोथ आ सकती है फिर। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया डिफेंस सेक्टर को लेकर, डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, कि बजट में कैसी एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट की, कि डिफेंस स्टॉक्स को लेकर बजट में कैसी सपोर्ट देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।